अभी की बड़ी खबर, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भारी बगावत। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट पर भगदड़ की स्थिति है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। रणजीत रनिया सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार से चुनाव लड़ूंगी। पूर्व मंत्री कविता जैन के आंखों से आंसू बह निकले। कविता जैन 8 सितंबर को बड़ा फैसला लेंगी। रतिया से एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। तो टिकट ना मिलने से यह नाराजगी और ऐसे में कईयों ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। तो एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। रतिया से जो एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर चुके हैं। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भारी बगावत की सूचना मिल रही है। सब बात ये हो गया, अभी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना। तो पिछली बातें तो सब जी हरियाणा में मैं मानता हूँ बीजेपी अदर्स की 20 से ज्यादा सीटें हैं हरियाणा में। दोनों तरफ की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमें लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार करेगी। रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे यहाँ पर जिससे मेरे जो हिसार परिवार है, उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं देखिए अखिलेश, हर चुनाव में जब टिकटों की घोषणा होती है तो कमोबेश आप देखिए 90 सीटों वाला प्रदेश है, 67 सीटें अनाउंस हुई हैं और इसमें से अभी तक 5 या 6 मामले ऐसे आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए या पूर्व मंत्री जिन्होंने बगावत के सुर अपनाए हैं, या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी अपने जो उनके कैंडिडेट या अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए भी तो जगह बना के रखनी है। कभी भी पार्टी इतने बड़े फैसले नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा वो सीधे कांग्रेस में चला ही जाएगा, ऐसी कुछ स्थिति नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी पार्टी से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि हाल ही में पिछला अगर चुनाव आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां 19 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो बागी थे वो चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट के रूप में या दूसरी पार्टियों से आकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह चुनाव हार गई। हरियाणा में अभी वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात की और जब इस विषय पे चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। पार्टी आकलन कर रही है, वो देख रही है कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलकर या पार्टी के विरोध में या पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने या दूसरी पार्टियों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनका वो अभी आकलन कर रहे हैं और आकलन के बाद डैमेज कंट्रोल का काम शुरू करेंगे और इसके लिए बाकायदा पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लगाया भी गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। हर बार चुनाव में इस तरह की चीजें होती हैं।